तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उनको पता है भाई सारे पार्ट्स अच्छे से। तो ये बता दो मुझे कि पिस्टल, कार्पल और गायनोशियम में क्या डिफरेंस है, या फिर पिस्टल कार्पल में क्या डिफरेंस है, या फिर कार्पल और गायनोशियम में क्या डिफरेंस है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो सिंपल सिंपल बात करते हैं। ये तुम्हारा फ्लावर है, ये इसका पीछे से व्यू है, इसका आगे से व्यू है, ठीक है। ये पीछे से तुम देख पा रहे हो, ये जो डंडा होता है, डंडा, दिस डंडा इज कॉल्ड व्हाट, दिस डंडा इज कॉल्ड पेडिकल, ठीक है। पेडिकल कह लो या स्टॉक कह लो, एक ही बात है। थोड़ा सा मैं इसकी पहले थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। चो चो नहीं, सो ठीक है। सो ये जो पीछे एक, ये नॉर्मली वैसे ग्रीन कलर का होता है, हाईलाइट करने के लिए पिंक कर दिया है। इसे क्या कहते हो तुम लोग? सेपल कहते हो, करेक्ट। ओके। ये थैलेमस होता है, पीछे एक सोलन सा पार्ट होता है जिसपे ऐसे का ये पूरा पूरे जो ये पेटल्स वगैरह हैं ये सब उस पर लगे रहते हैं, है ना। ये तुम्हारा क्या होता है? थैलेमस एक तरीके से उसको सपोर्ट देता है, ठीक है। इसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल भी कहते हैं। पेटल तुम जानते ही हो, पेटल, ये एक पेटल है, ये पीछे एक पेटल है, एक पेटल ये रहा, एक पेटल ये रहा, एक पेटल ये रहा, ये सब क्या है? पेटल। और कार्पेल क्या होता है? कार्पेल में देखो तीन चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। दिस इज योर ओवरी वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ जिसके अंदर ओव्यूल होता है ना, जो फर्दर सीड बनता है। ओवरी क्या बनता है फर्दर? ये फूड बन जाता है जब इसका फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाता है। जब पूरा पूरा फ्लावर जब बन रहा होता है फ्रूट, तब ये ओवरी ही है जो मेनली फ्रूट बनता है। फूड लिख दिया है, फ्रूट, FRUIT, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा, ये इन तीनों को साथ में क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को साथ में क्या कहते हैं? कार्पेल। यानी कि ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये तुम्हारा पूरा क्या है? कार्पेल है। इसे क्या कहते हैं? कार्पेल। अब देखो, फिलामेंट और एंथर को साथ में स्टेमन कहते हैं। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट ये जो डंडी है, ये मेल का जो पार्ट होता है। और एंथर क्या होता है? एंथर इसके ऊपर जो बाइलोब्ड सा स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड यानी कि दो लोब्स का कुछ ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या कहते हो तुम? एंथर। एंड नीचे जो डंडा है उसका, उसे क्या कहते हो? फिलामेंट, ठीक है। और इसको साथ में पूरे को क्या कहोगे? स्टेमन। यानी कि ये तुम्हारा स्टेमन हो गया। ये पूरा साथ में क्या हो गया? स्टेमन। अब देखो, पेडिकल समझ आ गया, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम जनरली यूज़ कर रहे होगे टर्म्स। कोरोला, सेपल्स के लिए, सेपल्स नहीं, पेटल्स के लिए। पेटल्स के लिए क्या यूज़ कर रहे हो? कोरोला। बट एक्चुअली कोरोला क्या है? टुगेदर ऑल द पेटल्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला। सारे पेटल्स को साथ में कोरोला कहते हैं, ना कि किसी एक। अगर मैं एक को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? कि वो पेटल है। सबको साथ में कोरोला कहते हैं। ऑल द स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर टुगेदर आर कॉल्ड एंड्रोशियम। सारे के सारे स्टेमेंस जितने भी हैं फ्लावर में, उन सारे के सारे स्टेमेंस को साथ में क्या कहोगे तुम? एंड्रोशियम, ठीक है। यानी कि ये अगर मैंने एक बनाया है तो ये एक वो नहीं, इसको मैं एंड्रोशियम नहीं कहूँगा, मुझे सारे बनाने पड़ेंगे। यानी कि एक फ्लावर में जितने भी हैं, एक फ्लावर में जितने भी हैं, उस सबको अगर मेरे को साथ में एक टर्म कहना है तो मैं कहूँगा एंड्रोशियम। लेकिन मैं एक तोड़ के लाया और मैं तब बोल रहा हूँ तो मैं उसे क्या बोलूँगा? स्टेमन बोलूँगा। समझ ही गए होगे। ऑल पिस्टल स्लैश कार्पल्स को हम क्या कहते हैं? गायनोशियम। अच्छा ठीक है। ये पिस्टल तुमने कोई कहीं कहीं ना, यहाँ जहाँ जो डायग्राम है इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है कार्पल, पर तुम कई बार देखोगे यहाँ पे लिखा होता है पिस्टल, PISTIL। ये तुम्हें लिखा मिलेगा कई बार। तो पिस्टल क्यों लिखते हैं ये लोग? ये चीज़ समझते हैं। पिस्टल होता क्या है? पिस्टल कैन बी इंडिविजुअल कार्पल, एक कार्पल को भी पिस्टल कहते हो। और कलेक्शन ऑफ कार्पल विच आर फ्यूज्ड, उसको भी तुम एक क्या बोलते हैं उसको तुम पिस्टल कहते हो। मतलब एक ही पिस्टल। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा कार्पल है, ये क्या तुम्हारा कार्पल है? कार्पल क्या होता है पहले ये समझो। फीमेल पार्ट है जिसमें तुम्हें क्या मिलेगा? स्टिग्मा मिलेगा, स्टाइल मिलेगा, ओवरी मिलेगा। ये चीज़ तुम्हें क्लियर है? कार्पल क्या होता है? जिसमें स्टिग्मा हो, स्टाइल हो, ओवरी हो। जी हाँ, इसमें स्टिग्मा है, इसमें स्टाइल है, इसमें ओवरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कार्पल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वन कार्पल। बट ये एक पिस्टल भी कह सकते हो इसको तुम। क्यों कह सकते हो? क्योंकि एक इंडिविजुअल कार्पल को एक पिस्टल भी कहते हैं। पर अगर मान लो बहुत सारे कार्पल है ना, मान लो ऐसे ये मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो ये है एंड एक और है ना, बहुत सारे कार्पल हैं। तो ये बहुत सारे कार्पल को हम वैसे तो जनरल जनरल टर्म है गाइनोशियम। बट अगर मैं ये सारे फ्यूज्ड हो जाएं तब मैं क्या बोलूँगा? तो उसके लिए बनाया है, जैसे ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये वाला पिक्चर, इसमें तीन कार्पल फ्यूज्ड है ना, तीन कार्पल हैं जो कि फ्यूज्ड हैं। इसको मैं वन पिस्टल कहूँगा। इसको मैं क्या करूँगा? एक पिस्टल है इसमें, समझे? तो देखो, कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें दो पिस्टल होगा। मान लो कोई एक हाइपोथेटिकल फ्लावर जिसमें दो पिस्टल है एंड दोनों पिस्टल में तीन तीन कार्पल फ्यूज्ड है। यहाँ पे भी मान लो एक कार्पल है ना, ये भी, ये तुम्हारा कितने, अच्छा इसमें कितने स्टिग्मा हुए? 6 स्टिग्मा हुए, ठीक है। यहाँ पे एक स्टिग्मा, दो स्टिग्मा, तीन स्टिग्मा, एक 4, एक 5, एक 6 स्टिग्मा, ठीक है। तो मैं बोलूँ अगर इसमें कि तुमसे कि कितने इसमें पिस्टल है, तो तुम बोलोगे दो पिस्टल है।
कैसे, एक ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा, और कितने फ्यूजन से बने हैं वो, तीन कार्पल के फ्यूजन से 2 पिस्टल बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कार्पल कितने हैं, 6 कार्पल है, ठीक है, 3 फ्यूज्ड है, तो टोटल पिस्टल कितने हैं, 2 पिस्टल है। तो टोटल गायनोशियम कितने हैं, तो गायनोशियम को कोई टोटल वोटल नहीं होता, गायनोशियम इज द होल टर्म, जितने भी उसमें जो कुछ भी है, जो भी फीमेल पार्ट है पूरा, उसको मैं गायनोशियम कहता हूँ फ्लावर का, ठीक है। तो गायनोशियम एक वाइट टर्म है। और हाँ, कोरोला तो ऊपर ही डिस्कस हो गया था, कैलेक्स बचा है। सारे सेपल्स को साथ में कैलेक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, सारे सेपल्स को साथ में कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोला यहाँ पे था ही, फिर भी लिख दिया है, पता नहीं क्यों भूल गया था मैं। तो सारे के सारे पेटल्स को साथ में कोरोला कहते हैं। और ये एक छोटा सा डायग्राम, जैसे ये पेटल्स हैं तो एक पेटल है ना, तो बहुत सारे हैं तो मैं अलग अलग हैं तो उनको पेटल्स कह सकता हूँ, लेकिन अगर सब एक फ्लावर में कितने हैं सबको साथ में मेरे को एक टर्म में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, कोरोला, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।